राध्या दुल्हन के जोड़े में सजी मंडप में बैठी है। पूरा खानदान उसकी ओर देख रहा है। सबको लग रहा है कि अब सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अचानक एक आवाज गूंजती है, यह शादी एक साजिश है, और सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। खुलासा होता है कि निहारिका जो मासूम बनने का नाटक कर रही थी, दरअसल पैसों के लिए खेल खेल रही थी। इंश्योरेंस के करोड़ों हथियाने की चाल का राज खुलते ही मंडप में अफरा तफरी मच जाता है। राध्या की आंखों से आंसू बहते हैं और तभी प्रथम खड़ा हो जाता है, गुस्से में सबके सामने गरजता है। निहारिका प्यार और जिंदगी के साथ सौदा नहीं होता। उस एक पल ने शादी की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी और मंडप में ऐसा ड्रामा हुआ कि सबके होश उड़ गए। दादी को आने में मित्तल भवन में हुई लेट। प्रथम की राध्या की हो गई शादी। जब दादी मित्तल भवन में आती है, सब प्रथम राध्या के मांग में सिंदूर डाल चुका होता है। यह देखने के बाद दादी की पूरी तरह से होश एकदम से उड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा दादी होने लगती है राध्या के ऊपर। अब दादी लगी राध्या से बदला प्रथम की जिंदगी से राध्या को दूर करने के लिए। अब दादी चलेगी अपनी नई चाल, जिसे राध्या को अब बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। कैमरा मित्तल भवन के गेट पर फोकस करता है। बाहर रिश्तेदारों की गाड़ियां एक एक करके रुक रही है। ढोल नगाड़ों की आवाज, लाइटों की जगमग और हवा में शादी की खुशबू तैर रही है। ओमकार जी मेहमानों का स्वागत करते हैं। उनके चेहरे पर एक नकली मुस्कान है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं डर छुपा है। वह मन ही मन सोच रहे हैं कि अगर दादी यहाँ आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। तभी एक निहारिका और उसके घर वालों को शक नहीं हुआ है, लेकिन अगर सच सामने आया तो बहुत ही बदनामी होगी। दूसरी तरफ दादी अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रही है। वह खुद से कह रही है कि कैसे कर लिया ओम ने इतना बड़ा फैसला मुझसे छुपाकर। मैं तो इस घर की मुखिया हूँ और उन्होंने राध्या जैसी लड़की को बहू बना लिया। मैं आऊंगी और सबके सामने इस रिश्ते को तोड़ दूंगी। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है और बिजली कड़कती है। ड्राइवर डरते हुए कहता है कि इस तूफान में जाना मुश्किल है, लेकिन दादी गुस्से में कहती है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे आंधी आए या तूफान। मैं अपने पोते की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। राध्या अपने कमरे में बैठी है। उसके सामने उसका शादी का लाल जोड़ा रखा हुआ है। वह धीरे से अपने हाथों से उस जोड़े को छुपाती है और आंखों में आंसू भर आते हैं। वह मन ही मन बुदबुदाती है, क्या सचमुच मेरी किस्मत में इतना बड़ा सपना लिखा है, या फिर यह सब एक धोखा है। अगर प्रथम मुझे अपना नहीं सकता तो मैं सबके सामने क्या मुंह दिखाऊंगी। तभी उसकी दादी उसे समझाती है कि दुल्हन रोती नहीं, मुस्कुराती है। यह हल्दी का रंग तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। लेकिन राध्या की मुस्कान में डर साफ झलक रहा है। इधर निहारिका अपनी सहेली से फोन पर सुनती है कि मित्तल भवन में बहुत गड़बड़ चल रही है और शादी का कार्ड राध्या के नाम से दिया गया है। यह सुनकर निहारिका का चेहरा तमतमा उठता है। वह अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है कि लोग कह रहे हैं कि प्रथम की शादी राध्या से हो रही है, यह सब झूठ है ना। माँ सकपका जाती है और कहती है कि मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चाल चल रहा है। प्रथम अपने कमरे में बैठा निहारिका के साथ बिताए पलों का वीडियो देख रहा है। उसकी आंखें भर आती है। वह कहता है कि कैसे भूल जाऊं निहारिका को, मैं उसे प्यार करता हूं और पापा मम्मी मुझे राध्या से शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं। तभी उसकी माँ रजनी आती है और कहती है कि बेटा तैयार हो जा, बारात निकलने वाली है। प्रथम गुस्से में चिल्ला देता है कि यह शादी मैं नहीं कर सकता। रजनी आंसू रोकते हुए कहती है कि कभी कभी परिवार की इज्जत के लिए अपने दिल की आवाज दबानी पड़ती है। राध्या अच्छी लड़की है, वह तुम्हें खुश रखेगी। उधर ओमकार अकेले अपने कमरे में बैठा है। उसकी आंखों में अपराध बोध है। वह मन ही मन कहता है कि काश मैं प्रथम को सच बता पाता, लेकिन अगर बता दिया तो निहारिका हमें विदेश ले जाकर सब कुछ अपने नाम कराना चाहती है तो प्रथम यकीन ही नहीं करेगा। मजबूरी है, परिवार की इज्जत और कारोबार बचाने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। उसी वक्त निहारिका गुस्से से मित्तल भवन पहुंचती है। सब रिश्तेदार इकट्ठा है। वह तेज आवाज में कहती है कि यह क्या चल रहा है, मेरी शादी का कार्ड छापना चाहिए था, लेकिन हर किसी के हाथ में राध्या का नाम है। कोई मुझे सच बताएगा या नहीं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। रजनी और ओमकार एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। निहारिका चीख पड़ती है कि मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर इस घर ने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। तभी हवाओं का तेज झोंका आता है। दरवाजा अपने आप खुलता है और दादी अंदर आती है। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही है। वह सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि रुको, यह शादी नहीं होगी। जब तक मैं जिंदा हूँ प्रथम की दुल्हन निहारिका ही बनेगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।